श्री कृष्ण। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। हम भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं। वेलकम बैक टू इंडियन फैमिली इन यूके। मैं हूँ नेहा। हम यूके में रहते हैं। हम यूके की लाइफस्टाइल के ऊपर ब्लॉग बनाते हैं गाइज। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो है वो मैं कल्चर शॉक के बारे में बात करने वाली हूँ। क्योंकि इंडिया से हम यूके में आए बिन 13 ईयर्स, तो हमें कुछ चीज़ें जो है वो देखने को मिली जो आप कहीं पे जाओगे ना तो आपको कहीं पे पढ़ने में नहीं मिलेगी, सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग जानने के लिए कि कल्चर शॉक क्या है यहाँ पे। इंडिया से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उसके लिए भी इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड जो यहाँ पे नहीं भी आ रहे उसके लिए भी इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उन लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या डिफरेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो डिफरेंट मुझे लगा वो किचन से शुरू करते हैं कि हम डेली एवरी डे हम किचन यूज़ करते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा वो शौक लगा कि आइए मैं आपको दिखाती हूँ क्या। तो यस, यहाँ पे पीने का जो पानी है वो हम नल से पीते हैं। लगा ना शौक। इंडिया जब हम यहाँ पे आए थे ना तो इट वाज सो शॉकिंग कि हम नल से कैसे पानी पी रहे हैं, बट इट्स रियली सेफ टू ड्रिंक। तो यस, ऐसे नल खोला, पानी दिया एंड पिया। इट्स रियली रियली सेफ। दूसरा जो शौक है वो यहाँ पे जो मिल्क है ना वो ऐसे कैन में आता है, इसको गर्म करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि बहुत ही लॉन्ग टाइम की एक्सपायरी डेट भी थी, एंड बस आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं, फ्रिज में ऐसे दूध को रख सकते हैं। सो यस, ये था। अगला जो शौक है वो हमें ये लगा कि यहाँ पे आप देखिए ऊपर सीलिंग फैन बिल्कुल ही नहीं होते। इट वाज अ बिट शॉकिंग, क्योंकि इंडिया में जब हम रहते थे ना तो रात को नींद ही हमें वो फैन की आवाज सुन के आती थी। तो यहाँ पे इट वाज लाइक रियली रियली क्वाइट। लेकिन हाँ, एक जो महीना होता है ना जुलाई का, इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। बट या लाइक आई वुड से कि जो ठंड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ठंड ही रहती है। आई वुड से कि अप्रैल से थोड़ी थोड़ी टेम्परेचर अच्छा रहता है। सो अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त में भी अच्छा रहता है। बेसिकली क्या है कि पूरा जुलाई, कभी कभी लाइक हाफ अगस्त भी बहुत ही गर्मी रहती है। अदरवाइज अप्रैल, मई, जून एंड सितंबर, ये जो सारे मंथ है उसमें ना तो बहुत गर्मी होती है ना तो बहुत ही ठंडी होती है। टेम्परेचर बेसिकली सही रहता है, तो मज़ा आता है। तो मतलब ना तो पंखे की ज़रूरत है ना तो हीटिंग की ज़रूरत है। एंड कई कई लोगों के पास टेबल फैन भी रहते हैं। सो फैन से काम, वैसे टेबल फैन से काम चल जाता है। अगला जो शौक है वो नीरव बताएगा। I'm gonna tell like dangerous शौक है। What is the dangerous? For me personally, सबसे बड़ा शौक मेरे लिए वो था, यहाँ का फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर एक ही फैमिली है, लेकिन हस्बैंड वाइफ है तो उसके सेपरेट फाइनेंस है, सबके सेपरेट अकाउंट है और अपना स्पेंडिंग खुद करते हैं। अपना इंडिया में कैसा होता है कि फैमिली है तो कहीं पे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो ऑब्वियसली जो डैड है जो वो पे करते हैं। यहाँ पे अपने अपने सब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड निकालते हैं और खुद पे करते हैं। तो अपने फाइनेंस, मतलब कि वाइफ बोलेगी मेरा फाइनेंस मेरा है, हस्बैंड बोलेगा मेरा फाइनेंस मेरा है। अगर 16 ईयर ओल्ड है, वो कमा रहा है बच्चा, वो भी बोलेगा मेरा फाइनेंस सेपरेट है, मेरे पैसे मैं दूंगा। अगला जो डिफरेंस है टिश्यू का, आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी बात कर रही हूँ। इंडिया में यस टॉयलेट में जेट लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये टिश्यू है, उससे काम चलाना पड़ता है। एंड यस, कई जो लोग हैं वो ऐसे जेट लगा भी लेते हैं, लेकिन सारी जगह पे, मोस्ट एवरीवेयर एक्चुअली। जो शौक है वो हमें लगा कि यहाँ पे आजू बाजू जो नेबरहुड का शौक है। हमें इंडिया में कैसा रहता है कि बाजू वाले लोग क्या कर रहे हैं हमें सब कुछ पता होता है, हम बाहर जाते हैं उसके साथ बात करते हैं। ये सारी चीज़ें जो नेबरहुड जो लाइवली होता है ना इंडिया में, ऐसा यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं कुछ भी रहता। तो इस थोड़ा सा वो सैड भी है एंड थोड़ा सा ठीक भी है, क्योंकि कोई जो है वो सारे जो लोग हैं वो अपने काम से काम रखते हैं, विच इज़ एक्चुअली गुड। अगला जो शौक है वो है मेडिकल का। यहाँ पे मेडिकल एब्सोल्युटली फ्री है, जो इंडिया में नहीं है। अच्छा भी है एंड थोड़ा नहीं भी। उसका रीज़न है यहाँ पे डॉक्टर्स जो है वो बहुत ही टाइम लगाते हैं देखने में। सो फॉर एग्जांपल से कि मुझे कमर दर्द हो गया तो मैं उसको कॉल करूँगी,
गिव मी अपॉइंटमेंट लाइक आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 3 वीक्स, ऐसे करके उतने में मेरा जो कमर दर्द है वो ठीक भी हो जाएगा। तो यहाँ पे है, लेकिन वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। इंडिया के जैसे इतना इजी एक्सेस नहीं है कि चलो कॉल किया एंड डॉक्टर ने हमें ऐसे ही उसी टाइम पे देख लिया। जो ऑपरेशंस वगैरह है वो भी थोड़े डिले रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कुछ ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ी तो ऐसे ही कल ही हमारा ऑपरेशन हो गया। लाइक जो सारी जो चीज़ें हैं वो अपॉइंटमेंट सिस्टम पे काम करती है। तो फ्री है, लेकिन इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बस वही। दूसरा जो हमें वो ये लगा यहाँ पे कि यहाँ पे लीगल टू ड्रिंक एनीवेयर अनलेस स्पेसिफाइड, कि चलो यहाँ पे नहीं कर सकते ऐसे एक पर्टिकुलर प्लेस पे, लेकिन हाँ कहीं पे भी आप जाओ इट्स लीगल टू ड्रिंक एनीवेयर। इंडिया में ऐसा होता है कि स्पेशली हमारे गुजरात में कि आप ड्रिंक नहीं कर सकते, एंड कहीं और जगह पे भी ऐसे हो सकता है कि कार में नहीं कर सकते या पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे लाइक एनीवेयर आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे पब मिलेंगे आपको। ड्रिंकिंग इज़ लाइक अ ड्रिंकिंग का तो कल्चर है यहाँ पे, तो इट्स लाइक यू कैन ड्रिंक एनीवेयर। यहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा सेविंग नहीं कर रहे हो। हमारे वहाँ पे हम सेव बहुत करते हैं, हम सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर दे डोंट थिंक दैट मच अबाउट फ्यूचर, अपने बच्चों के बारे में। दे नो कि यहाँ पे अपना बच्चा 16 ईयर ओल्ड हो जाएगा तो कुछ ना कुछ कमा लेगा, कुछ कर लेगा। वो नहीं सोचते, वो कुछ नहीं सोचते। एजुकेशन फ्री है यहाँ पे, तो इतना सेव करने की ज़रूरत नहीं उन लोगों को। मेडिकल फ्री है। एंड दूसरा मुझे क्या लगा था जब मैं यहाँ पे नई आई थी ना, तो मैं भी मतलब देख के से दंग रह गई थी कि यहाँ पे खुलेआम सब रोमांस करते हैं। रोमांसिंग इन पब्लिक है वो यहाँ का कल्चर है। एंड धीरे धीरे यू गेट यूज्ड टू इट आफ्टरवर्ड्स के लाइक यू अंडरस्टैंड दैट कि ये यहाँ का कल्चर है। दूसरा जो शौक है वो मैं वो लगा कि हम जब कार में जाते हैं ना एकदम शांति होती है। यहाँ पे कोई किसी को हॉर्न नहीं बजाता। एंड इंडिया में तो बस कंटिन्यूसली हॉर्न ही बजाते हैं सभी लोग, लेकिन यहाँ पे एकदम शांति से सारे लोग ऐसे अपनी लेन में रहते हैं, सारे रूल्स फॉलो करते हैं, किसी को हॉर्निंग नहीं करते। हाँ कभी किसी को किसी ने हॉर्न किया इट मीन्स वो एक गाली के बराबर होता है। जब बंदा बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना तभी शायद हॉर्न करेगा, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल हॉर्न नहीं करेगा। दूसरा एक मुझे वो लगा कि आपके जो बच्चे हैं वो अगर 16 साल के ऊपर या वो कमाने लगते हैं या तो वो यूनिवर्सिटी में भी चले जाते हैं, तो वो इजीली अपने आप रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि घर में ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी अगर 1 आवर दूर है तो वो वहाँ पे जाके रहेंगे, फिर वहाँ पे कमाएंगे, खुद का खुद करेंगे। एक बार वो बाहर चले गए तो ज़रूरी नहीं कि वो घर पे आके वापस रहेंगे। एंड पेरेंट्स ऑल्सो ओके विद दैट और ये इंडिया में क्या होता है कि जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक हम घर से निकलते नहीं, विच इज़ आई फील कि ऐसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे 16 के बाद घर पे कम रहते हैं, मतलब उड़ जाते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अभी तो बहुत ही ऐसी सारी चीज़ें हैं वो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी गाइस। सो इस बात में मैं यहाँ पे करती हूँ इस वीडियो का एंड। इफ़ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ही सारा ख्याल रखिए गाइस। बाय।